गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक फ्लेक्सिबल बजट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको समझ में ज़रूर आएगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके, ये रख दी आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई गैलेक्सी प्राइवेट लिमिटेड है जो 100% कैपेसिटी पे काम करे तो 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करेगा। जनवरी फरवरी में देखिए, यहाँ जनवरी में 6,000 यूनिट काम प्रोडक्शन है, 60% कैपेसिटी। यहाँ देखिए 9,000 यूनिट है, 90% कैपेसिटी। ठीक है, तो 100% कैपेसिटी पे उसका 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन जनवरी में वो 6,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, 60% कैपेसिटी हो गया। 9,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, 90% कैपेसिटी हो गया। ये देखिए एक्सपेंसेस में सैलरी दिया हुआ है, सैलरी यहाँ भी 3,000 है, यहाँ भी 3,000 है। तो अगर एक्सपेंसेस दोनों लेवल पे सेम अमाउंट है तो वो आपका फिक्स्ड होगा। ओके, उसके बाद रहा सवाल पावर। पावर 3,000 है, 6,000 यूनिट पे 3,000 खर्चा आया है 50 पैसा, या 9,000 यूनिट पे 3,900 आया है। तो अगर वहाँ पर हम रेट निकालते हैं तो रेट आ रहा है 0.43। यहाँ रेट अलग आ रहा है, यहाँ रेट अलग आ रहा है, तो इसका मतलब पावर आपका थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल है। कंज्यूमेबल स्टोर्स यहाँ देखिए 3,000 है, कंज्यूमेबल स्टोर्स 3,000, 6,000 यूनिट पे 50 पैसा का रेट। यहाँ देखिए 9,000 यूनिट पे 4500 रुपये, यहाँ भी 50 पैसा का रेट। तो दोनों केस में यहाँ रेट 50 पैसा आ रहा है, तो कंज्यूमेबल स्टोर्स आपका वेरिएबल हो गया। रिपेयर देखिए यहाँ 6,000 पे 4,000 है, जबकि यहाँ 50% प्रोडक्शन बढ़ा है, 9,000 पे 4,600। अमाउंट सेम नहीं है, प्लस रेट भी डिफर आएगा, तो ये हो गया आपका वेरिएबल और फिक्स दोनों है। सोप लेबर देखिए 1,500, 2,250, इसका मतलब 25 पैसे का रेट आएगा दोनों केस में। अगर दोनों केस में रेट 25 पैसा है तो ये वेरिएबल है। डेप्रीशिएशन देखिए दोनों जगह पे 2,500 दिख रहा है, इसका मतलब डेप्रीशिएशन 100% फिक्स्ड है। इंस्पेक्शन देखिए यहाँ 1,000 आ रहा है, 6,000 पे, यहाँ पे 1,300 आ रहा है, दैट इज अमाउंट डिफर है, प्लस रेट भी डिफर हो रहा है, तो ये फिक्स्ड प्लस वेरिएबल है। अगर कोई एक्सपेंस का रेट कॉमन हो जा रहा है तो रेट कॉमन होने से वो आपका वेरिएबल एक्सपेंस होता है। तो ये दो आइटम का रेट आपका कॉमन हो रहा है, कंज्यूमेबल स्टोर्स का 50 पैसा और शॉप लेबर का 25 पैसा। तो ये दो आपका वेरिएबल हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर्स और शॉप लेबर। अच्छा, सैलरी का देखिए यहाँ 3,000 है, यहाँ भी 3,000 है, डिप्रिसिएशन 2,500 है, 2,500 है। तो आपका सैलरी और डिप्रिसिएशन ये दो फिक्स हो गया। बच गया आपका रिपेयर, पावर और इंस्पेक्शन। इसका रेट भी सेम नहीं हो रहा है, अमाउंट भी सेम नहीं है, तो ये फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों है, दैट इज आप बोल सकते हो सेमी वेरिएबल है। ठीक है, पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल है, तो ये सेमी वेरिएबल है। यहाँ प्रोडक्शन का आवर देखिए, रेट ऑफ प्रोडक्शन है पर आवर 10 यूनिट प्रोडक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है, 2 रुपया पर यूनिट लगेगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखिए 8 रुपया घंटा है, तो 8 रुपया अगर 1 घंटे का 8 रुपया दिया जाए और 1 घंटे में 10 यूनिट बना दिया जाएगा, तो पर यूनिट आपका रेट हो जाएगा 80 पैसे। फिर से देखो आप, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ 2 रुपया पर यूनिट बोला हुआ है देखिए, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर बोला है 8 रुपया। यहाँ देखिए 1 घंटा में 10 यूनिट बनता है, तो 8 रुपया देते हैं, 10 यूनिट बनता है, तो 1 यूनिट का 80 पैसा। हमको बोला है 50% पे जाना है, 50% मतलब 5,000, 80% 8,000 होगा, 100% दैट इज 10,000 पे हमको सेपरेटली दिखाना है, फिक्स्ड कॉस्ट दिखाना है, सेमी वेरिएबल को भी अलग से दिखाना है, यहाँ तक कि वेरिएबल दिखाना है। एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल दिखाना होगा। आप यहाँ देख लो, कंज्यूमेबल स्टोर्स वेरिएबल था, से आपका शॉप लेबर वेरिएबल था, ये दो वेरिएबल था, सैलरी फिक्स था, डिप्रिसिएशन फिक्स था। ये पावर, रिपेयर एंड इंस्पेक्शन सेमी वेरिएबल था, उसका हमको कैलकुलेशन शो करना होगा। ठीक है, हमको जाना कितना पे है, 50% दैट इज 5,000 यूनिट, 80% 8,000 यूनिट, 100% 10,000 यूनिट। चलिए इसका फ्लेक्सिबल बजट बना के देखते हैं। ओके,
ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, 5,000 यूनिट, 8,000 यूनिट और 10,000 यूनिट। ये बोला है फिक्स्ड कॉस्ट दिखाना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट में ले आते हैं आपका सैलरीज। फिक्स्ड कॉस्ट में एक आइटम था सैलरीज का अमाउंट था 3,000 एवरी लेवल पे ही 3,000 होगा। अगर कोई एक्सपेंस फिक्स्ड होता है तो उसका किसी भी आउटपुट पर अमाउंट सेम होता है। दूसरा आइटम था आपका डेप्रीसिएशन। ओके, तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट था 2,500, तो डेप्रीसिएशन 2,500, यहाँ भी आपका 2,500। एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। सैलरी फिक्स्ड लिखे थे 3,000 है, डेप्रीसिएशन फिक्स्ड लिखे थे 2,500 है। ओके, अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। 5,500, 5,500, 5,500, यहाँ 5,000 से डिवाइड करेंगे, 60 पैसे का रेट, 50 पैसे का रेट, 1 रुपया 10 पैसा। यहाँ आपको 8,000 से डिवाइड करना है, दैट इज 3,000 डिवाइडेड बाई 8,000। ओके, इसका रेट आएगा 0.375 और 2,500 डिवाइडेड बाई 8,000, उसका रेट है आपका 0.313 कर देते हैं। ये हो गया आपका 886। इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे, 0.30, 0.25, 0.55। इसके बाद बी नंबर देते हैं आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमको वर्किंग करना होगा। आप यहाँ देखो, सेमी वेरिएबल में आपका पावर है, रिपेयर है और इंस्पेक्शन है। रीज़न है अमाउंट तो चेंज हुआ है बट सेम प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं हुआ है। पावर, रिपेयर एंड इंस्पेक्शन, 3 नाम यहाँ लेते हैं, पावर, रिपेयर और इंस्पेक्शन। ठीक है, चलिए इसका वर्किंग करके देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट। इससे सेमी वेरिएबल के अंडर में वेरिएबल कितना है वो निकल जाएगा। तो फॉर पावर, ठीक है, पावर का सोल्व करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट, पावर का कॉस्ट था आपका 3,900 माइनस 3,000। अब प्रोडक्शन था आपका 9,000 माइनस 6,000, दैट इज ऊपर आएगा 900, नीचे आएगा 3,000। ये हो जाएगा 0.30। आप इसको एक बार देख लो। ये देखो 3,900, 3,000, 9,000 और 6,000। ओके, अब एक बार हम 6,000 यूनिट का निकाल के चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपका 5,000, 8,000, 10,000 का दिखा देंगे। ओके, तो एट प्रोडक्शन ऑफ 6,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स का दिखाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 6,000 इंटू 0.30, 1,800। फिक्स्ड कॉस्ट 6,000 यूनिट पे वो 3,000 का खर्च था और उसमें से 1,800 अगर वेरिएबल है तो फिक्स्ड हो गया 1,200, दैट इज 3,000। हमको जाना है 5,000 पे और जाना है आपका एट 5,000 पे जाना है, 8,000 पे जाना है और 10,000 पे जाना है। तो वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 0.30, तो 5,000 पे जाएंगे तो 1,500, 2,400 और 3,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट आपका था 1,200, तो यहाँ भी 1,200, यहाँ भी 1,200। ये हो गया 4,200, 3,600, ये हो गया आपका 2,700। ऐसे ही हमको वर्किंग करना होगा आपका रिपेयर का और इंस्पेक्शन का। ओके, तो कोई भी एक्सपेंस अगर सेमी वेरिएबल होता है तो उसमें पहले वेरिएबल कॉस्ट पता लगाना पड़ता है। तो फॉर्मूला है
चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट। 3900 माइनस 3000, 9000 माइनस 600, तो 30 पैसे का रेट आया। तो 6000 यूनिट अगर बनाते हैं तो 1800 रुपया वेरिएबल होगा, जबकि 6000 यूनिट का एक्सपेंस था 3000। तो 1800 वेरिएबल है तो 1200 फिक्स है। तो हम लोग को बजट बनाना है 5000, 8000 और 10000 का। तो 5000 पे 30 पैसा करके 1500, 8000 पे 2400, 10000 पे 3000। अब फिक्स तो 1200 रहेगा ही, तो इसको ऐड कर दिए 2 700, 3 600 एंड 4 200। पावर के जैसे ही रिपेयर का वर्किंग करके आपको दिखाते हैं। फॉर रिपेयर का दिखाते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए आप यहाँ देखो रिपेयर का, ये देखो 4600 है और ये 4000 है। प्रोडक्शन 9000 और 6000, दैट इज 4600 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 9000 माइनस 6000। ऊपर आया 600, नीचे आया 3000। तो अब रेट आ गया आपका 0.20। तो फिर हम उसको 6000 यूनिट पे ले आते हैं। एट प्रोडक्शन ऑफ 6000 यूनिट्स, 6000 यूनिट का सोचते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट आपका 6000 यूनिट का 20 पैसा करके 1200। फिक्स्ड कॉस्ट आपको 6000 यूनिट का फिक्स्ड कॉस्ट 4000 था, तो 4000 माइनस 1200 दैट इज 2800। तो ये हो गया 4000 आपका टोटल। हमको इसमें एस्टिमेट करना है एट 5000 यूनिट्स, एट 8000 यूनिट्स, एट 10000 यूनिट्स। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट आपका 20 पैसा करके 20 पैसे करके यहाँ हो जाएगा 1000, 1600, यहाँ हो जाएगा आपका 2000। अच्छा, फिक्स तो रहेगा ही, फिक्स्ड आपका 2800 है, 2800, 2800। ये हो गया 4800, ये हो गया आपका 4400। क्लियर, ये हो गया आपका 3800। जैसे हम लोग पावर का वर्किंग किए, सेम स्टाइल में रिपेयर का वर्किंग किए। अभी हम लोग को इंस्पेक्शन का भी वर्किंग देखना है, तब जाके हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फ्लेक्सिबल बजट में अरेंज कर पाएंगे। ओके, अब ले आते हैं फॉर इंस्पेक्शन का वर्किंग कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो इंस्पेक्शन का आप देखो एक बार अमाउंट कितना कितना था, 1300 था और 1000 था, दैट इज 9000 और 6000। ये हो गया आपका 1300 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 9000 माइनस 6000। रिजल्ट विल बी 300 डिवाइडेड बाई 3000। तो इसका रेट आ गया 10 पैसा। एट प्रोडक्शन ऑफ 6000 यूनिट्स। ओके, वेरिएबल कॉस्ट होगा आपका 6000 इंटू 0.10, 600। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा ये देख लीजिए आप। यहाँ पे आपका था 1000 में से 600 को वेरिएबल माना गया, तो 400 हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। हमको कंफर्म करना है 5000 यूनिट का, हमको कंफर्म करना है 8000 यूनिट का, और हमको कंफर्म करना है 10000 यूनिट का, क्योंकि हम लोग इसका एस्टिमेट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 0.10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 500, 800, 1000। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट तो हम लोग जानते ही हैं 400 आया था, तो ये हो गया 900, ये 400 1200, ये 400 1400। क्लियर है। तो ऐसे करके हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट का वर्किंग कर दिए। चलिए इसको फॉर्मेट में सजा देते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपका पावर का यहाँ आया था 2700, फिर था 3600 एंड 4200। आपका रिपेयर था 3800, इसके बाद 4400 एंड 4800। इंस्पेक्शन आया था आपका 900,
1200 और था आपका 1400, इसको प्लस कर लेते हैं, फिर डिवाइड करके रेट निकाल देते हैं। इसका टोटल करते हैं 7 8 15 9 24 5 2 7 6 4 10 2 12 8 और 1 9 4 2 10 4 14 9 और 1 10। अब इसको डिवाइड करते जाएंगे, रेट निकलेगा। इसको 5000 से डिवाइड करेंगे, इसको 8000 से और इसको 10000 से। ओके, इसको 5000 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.54, 0.76, 0.18। रेट को ऐड कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए। इसका रेट का टोटल है 1.48। ओके, यहाँ 8000 से डिवाइड करेंगे तो रेट आएगा, इसका रेट आएगा 0.45, ये है 0.55। 8000 से डिवाइड करेंगे 0.15, 1.15। ये 10000 से डिवाइड होगा 0.42, 0.48, 0.14, दैट इज 1.04। ओके, ये हो गया फिक्स्ड का अमाउंट कॉपी कर दिए, डिवाइड कर दिए, रेट आ गया। सेमी वेरिएबल के लिए आपका वर्किंग किए थे, यहाँ देखिए उसमें वेरिएबल फिक्स पता लगाए थे, तो 5000, 8000 पे, 10000 पे क्या पावर का था। यहाँ आपका ये आपका था रिपेयर का, और इसके अलावा इंस्पेक्शन था, इंस्पेक्शन का भी वर्किंग किए थे। यहाँ से उसको ला के कॉपी किए, डिवाइड करके रेट कैलकुलेट कर दिए। अब बात होगा वेरिएबल कॉस्ट, सी नंबर होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपको देखना होगा, वेरिएबल कॉस्ट में पहले मटेरियल और वेजेज को लाना होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में रेट ऑफ मटेरियल 2 रुपया पर यूनिट था। अच्छा, वेजेज 8 रुपया घंटा था, लेकिन 10 यूनिट बनाता है तो 80 पैसे का रेट था। तो सबसे पहले उसमें ले आते हैं मटेरियल एंड वेजेज को। ठीक है, सबसे पहले ले आएंगे मटेरियल वेजेज। यहाँ ले आते हैं आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का रेट आपका 2 रुपया पर यूनिट, दैट इज 2 रुपया करके रेट है। और डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज का रेट आया था आपका 80 पैसा, 0.80, 0.80। यहाँ इंटू करना है, 5000 से इंटू करेंगे 10000, ये 5000 से इंटू करेंगे आपका 4000, ये 8000 से इंटू करेंगे 16000, ये 8000 से इंटू करेंगे 6400, 10000 से इंटू करेंगे 20000, 10000 से इंटू करेंगे 8000। इसके अलावा आपका कंज्यूमेबल स्टोर्स और सोप लेबर, कंज्यूमेबल स्टोर्स और सोप लेबर। क्लियर, ये 2 वेरिएबल था ओवरहेड के ग्रुप में। यहाँ देखिए कंज्यूमेबल स्टोर्स वेरिएबल था, 50 पैसा का रेट है। सोप लेबर वेरिएबल था, 25 पैसा का रेट है। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स आपका 50 पैसा, ये 25 पैसा। 5000 से इंटू कीजिए 2500, 1250। ये आपका 50 पैसा, 25 पैसा। 8000 से इंटू कीजिए 4000, दैट इज 2000। ये आपका 50 पैसा, 25 पैसा। 10000 से इंटू कीजिए 5000, और ये आपका 2500। ओके, अब रेट को ऐड करते हैं, दैट इज 3.55। 3.55 अमाउंट ऐड करते 14 2 16 1 17 750। रेट 3.55, 16 4 20 26 2 28 28 400। 3.55, 28 2 30 5 35 35 500। ओके, और एक लाइन चलाएंगे। सबसे पहले आप देखो फिक्स्ड कॉस्ट अरेंज किए, सेमी वेरिएबल, सी नंबर वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ लाएंगे डी नंबर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। ओके, यहाँ टोटल कॉस्ट लाएंगे, ए का 5500, 7400 और 17750, इसको जोड़ेंगे 30650। इसका रेट कैलकुलेट कर देंगे आपका 6.13। ओके, तो कैसे किए, ए 5500, बी का 7400, सी का 17750, 30650, 5000 से डिवाइड कर दिए। ओके, अब ऐसे ही बगल वाला इसका ऐड करते हैं, 5500, 9200 और 28400, दैट इज आपका आएगा 43100। और इसको डिवाइड कर देते हैं 8000 से, इसका रेट हो जाएगा 5.39 कर देते हैं।
5.38 या 9। ओके, अब इसको प्लस कर देते हैं 5,500, 10,400, 35,500, ये होगा आपका 51,400, 5.14। ओके, तो ये बना दिया आपका फ्लेक्सिबल बजट। इस बार 3 हेड रखे हैं, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल। फिक्स्ड का अमाउंट कॉपी कर देते हैं, वेरिएबल का रेट। सेमी वेरिएबल के लिए वर्किंग करना पड़ता है, उसमें वेरिएबल फिक्स पता लगाना पड़ता है, तब जाके एस्टिमेट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये फ्लेक्सिबल बजट आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।